जीवन की हमारी सबसे बड़ी खुशी, सबसे बड़ा सुख का एहसास माँ बनना। मैं यही कहूँगा कि साथ साथ पिता भी होना, क्योंकि दोनों का आजकल इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। तो हम जब एक्सपेक्ट करते हैं, अपनी फैमिली को एक्सपैंड कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आएँ, तो बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतते हैं। कई चीज़ों में दवाई लेना प्रॉपर टाइम पे, आपके हस्बैंड आपका ध्यान रखते हैं, आपके पेरेंट्स, आपके इन लॉज, आपके फ्रेंड्स आपका ध्यान रखते हैं, फ़ोन करके पूछते हैं खाना खाया कि नहीं खाया, जूस पिया कि नहीं पिया। वास्तु को भी अगर आप साथ ले लीजिए तो मानता हूँ कि आप और सेफर हो जाएंगे। ये पॉइंट्स जो मैं लेकर के आ रहा हूँ, आपको ये चेक पॉइंट्स करने हैं कि ये आपके आसपास नहीं होने चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। आपको बीम के नीचे नहीं सोना है। बीम यानी कि छत के अंदर जब हम लोहे का एक स्ट्रक्चर डालते हैं, आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर डालते हैं उसको स्ट्रेंथ देने के लिए, तो उसे बीम कहा जाता है। उस बीम के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पावर होती है, बहुत ज़्यादा बुरी एनर्जी देता है वो बीम। अभी क्या होता है आजकल के घरों में, पहले टाइम पे 20, 25, 30 साल पहले फॉल सीलिंग्स नहीं बनती थी। अभी फॉल सीलिंग्स बनती हैं। बिल्डर आपको पीओपी करके दे देता है और आप उस छत पे लाइटें लगा देते हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि बीम कहाँ पर है। फिर भी आप अपने घर का नक्शा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम जगह पर मैं गया कि जहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही थी, स्कैन करने के बाद नेगेटिव एनर्जी भी स्कैन कर ली अपने हाथों से, तब पता चला कि यहाँ पर तो बीम आ रहा है। तो उस बीम के नीचे सोने वाला हमेशा बीमार रहता है। टांगों में दर्द, अगर पेट के ऊपर आ रहा है तो पेट पे दर्द। और आप समझ सकते हैं कि आप जब प्रेग्नेंट हैं, जब आपने कंसीव किया हुआ है, तो कितनी सेंसिटिव सिचुएशन में हैं आप। आज ही अभी बीम चेक कीजिए और बीम के नीचे से आपने अपने आप को हटाना है, डिस्प्लेस करना है। स्पेशल उपाय भी मैं लास्ट में दूंगा। दूसरा उपाय आपको बताता हूं कि कलर्स का आपको ध्यान रखना है। ब्लैक कलर, डार्क ब्लू कलर, प्योर रेड कलर आपने अपने नज़दीक नहीं आने देना। कभी कभी हम बहुत शार्प कलर्स लगा लेते हैं अपने आसपास। ऐसा करना आपकी प्रेगनेंसी को एक तरीके का डेंजर है। आपने ग्रे कलर, डार्क ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर और प्योर रेड कलर नहीं करने हैं अपने आसपास। तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कमरे में आपने नहीं सोना है। जाग सकते हैं यानी टीवी देख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन सोना नहीं है आपको नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के कमरे में। क्यों नहीं सोना है? डिस्टर्ब हो जाएंगे आप। अगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि इस कमरे में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है, इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि आप इस स्टेज पर, इस अवस्था में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप सोते हैं किसी अच्छी दिशा के कमरे में, साउथ, साउथ वेस्ट या वेस्ट के कमरे में, तो सर किस तरफ सर करके सोते हैं? नॉर्थ की तरफ अगर आप सर करके सोते हैं, यानी कि हेड नॉर्थ की तरफ और फीट साउथ की तरफ, तो वह स्ट्रिक्टली नो नो है। बिल्कुल क्रॉस करिए। साउथ की तरफ आपका हेड होना चाहिए और नॉर्थ की तरफ फीट होने चाहिए। ये एक हेल्दी डायरेक्शन है। डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमने फिफ्थ पॉइंट भी लेना है और स्पेशल उपाय भी लेना है। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ऐसी स्टेजेस में हम ज़्यादातर बैठते हैं, सोते हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। आप अगर घर में रहती हैं सारा टाइम, तो आपको टीवी देखना है या आपको रेस्ट करना है या किसी से फ़ोन पे बात करनी है, तो फर्नीचर कौन सा यूज़ कर रहे हैं? जी हाँ, मैटर करता है इसमें। लोहे का फर्नीचर, स्टेनलेस स्टील का फर्नीचर, रॉट आयरन का फर्नीचर आपका नहीं होना चाहिए। ना आपका बेड रॉट आयरन का होना चाहिए, ना आपका सोफा रॉट आयरन का होना चाहिए। कोशिश कीजिए प्योर वुड के ऊपर आप बैठें और सोएं। ऐसा करने से आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी बनेगी, प्रेगनेंसी सुचारू रूप से चलेगी।
स्पेशल उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा उपाय है। आप मानिए अगर आप किसी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं, वेकेशन के लिए जा रहे हैं, टोल पे जाते हैं तो थोड़ा-सा टोल तो आपको देना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम भगवान को अपनी श्रद्धा देते हैं किसी तरीके से, तो हमारे लिए वो बहुत आगे की जर्नी जो है अच्छी कर देते हैं, आपको मुश्किल नहीं होने देते हैं। आपने चांदी की डब्बी लेनी है, चांदी की अच्छी सी डब्बी लेनी है, उसमें सिंदूर भरना है, सिंदूर स्पेशल होना चाहिए, यूज़ नहीं किया हुआ होना चाहिए, सिंदूर भरना है उस चांदी की डब्बी में और भगवान शिव की अर्धांगिनी माँ शक्ति को अर्पित करना है। अगर आप घर में ही माँ शक्ति की तस्वीर रखती हैं तो आप उन्हें मंदिर में घर में रखिए, नहीं तो आप किसी मंदिर में जा कर के वहाँ पे अर्पित कर दीजिए। आपकी प्रेगनेंसी का पीरियड भी बहुत अच्छा जाएगा और एक हैप्पी चाइल्ड आपको मिलेगा आपकी प्रेगनेंसी पीरियड के बाद। तो आप यह करके देखिए और हमारे साथ लाइव वास्तु को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए। Subscribe now for interesting and knowledgeable videos by Dr.